फैमिली, केम छो मज़ों? आई नो सब लोग मज़े में ही होंगे। तो ये थोड़ा सा मॉर्निंग का व्यू और ये पीछे के कच्चे चड्डियाँ इग्नोर करते हुए मैंने थोड़ा सा वॉक किया। एक्चुअली मैं अपने टूटे पैरों से ज़्यादा वॉक तो नहीं कर सकती। पैरों का टूटने का रीज़न ये है कि मैं गिरी हुई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वैसी वाली गिरी हुई हूँ। गिरने का रीज़न एक्चुअली कुछ अलग है। मैं पैर पे गिरी हुई हूँ क्योंकि ऑफिस से स्टेयर से उतरते उतरते मैं गिर गई। तो ये थोड़ा सा काम करते करते मैं अपने टूटे पैर की कहानी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ऑफिस में तो मैंने बता दिया कि यार मैं स्टेयर से उतरते उतरते ब्रेक मेरा ख़त्म होने जा रहा था इसीलिए मैं गिर गई, लेकिन सच रीज़न कुछ और ही है। एक्चुअली जब मैं स्टेयर से उतर रही थी, लिफ्ट तो है हमारे ऑफिस में, लेकिन वो लिफ्ट हर एक फ्लोर पे रुक रुक के जाती है, इसलिए यार मैंने वहाँ पे पढ़ा कि यूज स्टेयर्स बर्न कैलोरीज। चलो तो मैंने सोचा चलो बर्न कैलोरीज करते। कैलोरी का पता नहीं, 1 महीने से मैं लंगड़ा रही हूँ। उतरते उतरते स्टेयर से हमारे स्टेयर के सामने एक मिरर लगा होता है, तो उस मिरर में देखते देखते मैं शाइनिंग मार मार के उतर रही थी और उसी में मेरा पैर पिचक गया पचक करके। और बुरा तो गिरने का नहीं लगा, इससे पहले भी मैं सेम पोजीशन में कई बार गिरी हूँ, लेकिन इस बार बहुत ही गंदा वाला गिरी थी। गिरने के बाद फिर भी एक लड़का आया और उसके साथ 2 लड़कियाँ थी। उन्होंने मेरी हेल्प की मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करने में और डॉक्टर तक पहुँचाने में। लेकिन डॉक्टर तो हमारा बहुत होशियार निकला। शक्ल से देख के लगता भी नहीं है कि वो डॉक्टर है। उसने मेरे पैर को देखा भी नहीं, सिर्फ पूछा और एक टैबलेट दी। वो टैबलेट खाने के बाद पता नहीं मेरे पैर पहले से ही गंदगी हो ही चुकी थी और ज़्यादा सूज गया। उसके बाद फिर उतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उस लड़के को थैंक्स तो नहीं बोल पाई। भगवान देवता आदमी है वो मेरे लिए, लेकिन क्या पता भविष्य में कभी मैं फेमस हो जाऊँ और वो मेरी वीडियो देख ले, तो शुक्रगुज़ार हूँ मैं उस आदमी का। देखो यार, शुक्रगुज़ार होना तो अलग बात है, लेकिन लालच देख रहे हो मेरी फेमस होने का। कोई ना, इंसानी फितरत है मेरी, होता ही है। प्रॉपर इंसानों वाली हरकतें हैं। लालच बुरी बात है, मैंने सुना है, लेकिन हो जाता है कभी कभी, कोई ना। और फिर डॉक्टर ने जैसे ही मेरा टूटा फूटा पैर देखा तो वो मुझे कहने लगे कि माता तुम क्या हील्स पहन कर, ऐसे तो नहीं बोला, बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज थी, तुम क्या हील्स पहन के गिरी हो बहन? हमने कहा ना डॉक्टर साहब, ये तो हम शूज़ पहन के गिरे हुए हैं। फिर डॉक्टर भी सोचने लगा होगा माता शूज़ पहन के इतना इस तरफ गिरी है, अगर शूज़ पहन के अगर हील्स पहन के गिरी होती तो ना इनके दांत रहते और ना ही बात मुंह से और ना बात। देखो यार, मैंने तो अपनी दुखद कहानी बता दी। मैं खुद ही रो लेती हूँ अपने रेस्टिन अधमरे पैर पे। बेचारे के बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सदमा सहन करते करते, फुदकते हुए चलने के घाटे करते करते फिर मैंने थोड़ा सा घर का काम कर लिया, अपना बेड बना लिया। और फिर मैंने सोचा नहीं, एक्चुअली मुझे मेरे ही नाम के बर्तन थे और मुझे ही घिसने थे, तो मैं बर्तन घिसने लग गई। और जब भी मैं घर का काम करती हूँ यार, मैं यही सोचती हूँ, एक ही दिमाग मेरे ख्याल में आता है कि यही काम किसी और के घर में मैंने कर दिया होता, कम से कम 1000 पति तो मैं हो ही जाती। मैं भी पता नहीं हज़ारों बार मैंने ये बात बोली भी है एक्चुअली, और मुझे सच में ऐसा लगता है, लेकिन कोई नहीं, घर का काम करते करते और ये वीडियो देखते देखते पता नहीं शायद ही कोई बड़े दिल वाला मुझे हायर कर ले। है। फिर क्या, उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्स, पैसा ही पैसा होगा, क्या बोलते, क्या चीज़ है पैसा पैसा। फिर वो करते करते मैंने सोचा कि यार खाने में कुछ तो बना दिया जाए। खाना यानी कि क्या, मेरा ब्रेकफास्ट के मेरे दिमाग में क्या ही आने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ आई होती तो शायद मैं ये वीडियो भी ना एडिट कर रही होती या फिर रिकॉर्ड कर रही होती। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाते हैं। सोचते 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 मेरे दिमाग में एक बहुत ही महंगा और बहुत ही अनमोल ख़याल आया। ढैन तो ये मेरे दिमाग में आता है मैगी बनाने का ख़याल, जो कि हमेशा ही पहला ऑप्शन मैगी को ही, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम मैगी को ही देते हैं, 2 मिनट में बनने वाली, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है जिसने भी कहा है। तो मैंने सोचा उसको कुछ अलग तरीके से बनाया जाए, प्याज टमाटर मिला करके। मैंने ज़्यादा तो उसको बनाने के लिए कष्ट नहीं लिए हैं, लेकिन मैंने किसी से सुना है कि इस तरीके से बनाने पर भी अच्छी लगती है। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरी मैगी बहुत ज़्यादा नहीं पकी थी, लेकिन बाद में मैंने पका के उसको कांदा टमाटर का तड़का देने के बाद उसका पूरा भरता बन गया था। लेकिन
वैसे ही मैंने एडजस्ट कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, खुद खुद की गलतियों पे खुद को ही पानी फेरना पड़ता है। अपनी गलतियाँ हम नहीं समेटेंगे तो और कौन समेटेगा। तो फिर कटाई करते हुए तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, कि ऐसे लग रहा था कि चलो डिलीशियस सा बनने वाला है और कुछ हेल्दी सा भी। लेकिन ये बन गया कुछ ऐसा, दिखने में फिर भी ठीक ठाक लग रहा है। और ये मैगी का हम बाइट लेते करते दिन ख़त्म। और फिर ये हम दूसरे दिन मॉर्निंग का व्यू, मतलब इतना लवली लग रहा था। मतलब मेरे आते आते ऑफिस से आते आते मेरे कुछ ऐसा इस तरीके से मॉर्निंग हो ही जाती है। तो मैंने सोचा चलो फिर थोड़ा सा बाहर वॉक कर लेते हैं। वॉक करने के बाद मैं उसके बाद सो गई। उसके बाद मैं ज़्यादा कष्ट नहीं लेती कुछ करने का, या फिर सोने के बाद फिर दोपहर की चीज़, चलो फिर से रोज़गारी का समय आ गया है। रोज़गारी में मैंने सोचा कि क्या बनाएं। रोज़गारी में मैंने सोचा खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ा, यस। और ये खिचड़ा का बनाते बनाते मेरे आँखों के 12-13 लग गए, क्योंकि ये प्याज है, पता नहीं, वैसे तो मैं काफ़ी सख्त लौंडी हूँ लेकिन यहाँ मैं पिघल गई। तो मैंने प्याज काटा, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, और ये मैं जो है गार्लिक इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आलस है उसके छिलके निकालने में। पता नहीं किसने उसके छिलके निकालने का रूल्स बनाए। मैं उसको ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मैं उसको अक्खा इसी तरीके से साइड ला काढू शकते, यस। और जिंजर मेरा इस तरीके से वो ग्राइंड हो चुका था, पता नहीं मैंने उसको पील किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसे उसके धागे धागे दिख रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो खाने में आएंगे तो मैं निकाल के खा जाऊंगी, या फिर वैसे उसको खा जाऊंगी। तो खिचड़ा का लुक, खिचड़ा में भी मैंने बहुत कुछ मिलाया था। मुझे लगता है खिचड़ी का नाम रखा ही इसलिए है क्योंकि ये एकमेव पदार्थ है जिसमें हम कुछ भी मिला सकते हैं, जो चाहे तुम्हारे दिमाग में तो नहीं, लेकिन तुम्हारे घर की सब्ज़ी मंडी में जो तुम्हें दिखे वो तुम उसमें डाल सकते हो। तो मैंने भी हमारे फ्रिज में जो कुछ भी पड़ा था, हाय ये टमाटर कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, रेड, लेकिन जो भी मिला था मैंने सब कुछ कटाई कुटाई कर दी उनकी अच्छे से। और फिर मैंने सोचा चलो यार देखे तो ये भी मुझे काफ़ी डिलीशियस सा लग रहा था, इसलिए मैं बहाना में बह गई और एक्स्ट्रा कुछ हद से ज़्यादा ही मैंने चीज़ें मिला दी। खिचड़ी भी कभी कभी मुझे, एक्चुअली खिचड़ी नहीं, ज़िंदगी कभी कभी मुझे उस खिचड़ी की तरह ही लगती है, जो कभी कुछ ना मिलाते हुए भी ठीक ठाक बेटर सी लगती है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले भी हो ना, फिर तो उसकी बन ही जानी है टट्टी। तो इसी तरीके से कुछ मेरे खिचड़ी के भी हाल हुए थे। मैंने फ्लो में आके बहुत कुछ चीज़ें मिलाई गई थी और सब कुछ तो ठीक था, लेकिन कमी तो बस एक चीज़ की ही थी, जो कि ज़िंदगी में भी होती है, सिर्फ़ एक, और बस एक स्वाद। सिर्फ वही नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करें, छोड़ो, अभी इतना कष्ट लेके भी स्वाद नहीं आ रहा है तो हम एडजस्ट करना सीख लेते हैं। इसी का नाम तो ज़िंदगी। अभी दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। गम बेस्वाद खाने का टेस्ट करना ही पड़ेगा। वाह वाह, खिचड़ी में हमने बहुत सारे पत्ता गोभी, पता नहीं क्या क्या घास फूस मिला के उसमें पानी मिला दिया, चावल मिला दिए, स्वादानुसार नमक भी। एक्चुअली नमक भी स्वादानुसार मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने जितना मुझे दिमाग में आया उतना मैंने लगा दिया। दिखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग सा लग रहा था, लेकिन बनने के बाद कुछ और ही हो गया इसका। कोई नहीं, हार नहीं मानेंगे, लेकिन क्या होता है, डर के बाद हार, जीत के बाद हार, आई डोंट नो क्या होता है। सीखते सीखते मैं एक दिन ज़रूर अच्छा खाना बनाना सीख ही जाऊंगी, आई बिलीव दैट। और खिचड़ी का लुक ये हमारे कुछ इस तरीके से था, लेकिन फिर ये यार, ये तो मुझे प्रीवियस क्लिप में ही रखना चाहिए था। खिचड़ी पकते पकते मैंने सोचा क्या करूं, फिर जैसे कि मैंने बताया कि यूट्यूब में मैंने देखे बेली डांस के लिए पैरों का कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज करनी होती है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर दें। बेली डांस तो नहीं, लेकिन मेरा बेला डांस ज़रूर हो रखा था। और उसके बाद हमने खिचड़ी खाई। दिखने में तो काफ़ी फीकी फीकी सी लग रही है और टेस्ट में भी वैसी थी। और फिर हमारे ऑफिस के लिए ये मैं तैयार हो गई। परी हूँ मैं, ना जस्ट चियाँ जस्ट चियाँ। गाने तो मेरे पास नहीं थे, मैं खुद का ही साउंड लगा लेती हूँ इधर उधर से करके। फिर मैं ऑफिस सिंपल सा लुक लेके तैयार। बाय बाय, टाटा, बहुत सारी किसी।